अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर एक नए एपिसोड के साथ आज की वीडियो का आगाज करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक किस्से के बारे में बताने जा रही हूँ। चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक वाहिद रिश्ता मियाँ बीवी का है जिनका साथ इस जहां से दूसरे जहां तक है। इस दुनिया की बुनियाद रखने वाला ये रिश्ता अल्लाह ताला की नजर में सबसे ज्यादा पसंदीदा, मुकद्दस, पाकीज़ा और महबूब है। इस रिश्ते में जुड़ने के बाद हर मर्द और औरत के अमाल का पल्ला और भी भारी हो जाता है। कुरान सुन्नत के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारें। बीवी और शोहर को चाहिए कि वो उम्महातुल मोमिनीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में अज़वाजी जिंदगी बसर करे ताकि एक मसवादी मुआशरे की बका जारी रहे। नाजरीन, एक मर्तबा एक सहाबी रसूल रात को अपने घर में आराम फरमा रहे थे और उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने अहलिया से पानी मांगा। उनकी अहलिया भी सहाबिया औरत थी। वो पानी लेकर आई। वो सहाबी दोबारा सो चुके थे। वो औरत इतनी खिदमत गुजार थी कि पानी लेकर खड़ी हो गई। जब रात का काफी हिस्सा गुजर गया तो सहाबी की आंख खुली तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनकी वफादार बीवी पानी लेकर खड़ी है। पूछा, तुम कब से खड़ी हो? ये सहाबिया औरत ने जवाब दिया कि जब आपने पानी मांगा था मैं पानी लेकर आई थी तो आप आराम फरमा चुके थे, इसलिए मैंने आपको जगा कर आपके आराम में खलल डालना मुनासिब ना समझा और सोना भी गवारा ना किया, क्योंकि मैंने सोचा कि मुमकिन है फिर आपकी आंख खुले और आपको पानी की तलब हो। कोई पानी देने वाला ना हो, कहीं खिदमत गुजारी में और वफाशुआरी में कोताही ना हो जाए, इसलिए मैं सारी रात पानी लेकर खड़ी रही। जरा सोचिए, आज को एक औरत ऐसी बावफा और खिदमत गुजार तो दिखाओ। आज अगर खावंद पानी मांगे बीवी सौ सौ बातें सुनाती है, लेकिन इन अहदों की वफाशुआरी भी देखें। जब औरत ने ये कहा कि मैं सारी रात खड़ी रही तो सहाबी को हैरत की इंतहा रही। वो फौरन उठकर बैठ गया और अजीब खुशी की कैफियत में अपनी बीवी से कहने लगा कि तुमने खिदमत की इंतहा कर दी। अब मैं तुमसे इतना खुश हूँ कि आज तुम मुझसे जो मांगोगी मैं दूंगा। सहाबिया ने कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस तुम राजी और खुश रहो। लेकिन जब सहाबी ने बार बार इकरार किया तो औरत ने कहा, अगर जरूर मेरा मुतालबा पूरा करना है तो मेहरबानी करके मुझे तलाक दे दो। जब उसने ये अल्फाज कहे तो उस सहाबी के पाँव के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। वो हक्का बक्का और हैरान रह गया कि अपनी बीवी का मुंह देखने लगा कि ये क्या कह रही है। उसने कहा, इतनी खिदमत गुजार बीवी आज मुझसे तलाक का मुतालबा कर रही है। सहाबी ने कहा, मैं जो कि तुमसे वादा कर चुका हूँ इसलिए तेरा मुतालबा तो मैं जरूर पूरा करूंगा, लेकिन पहले चलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा करके बाद में जो फैसला होगा उस पर अमल करूंगा। नाचा सुबह शादी का वक्त हो चुका कि दोनों मियाँ बीवी अपने घर से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक घरे में सहाबी का पांव फिसल गया और वो गिर गए। उसकी बीवी ने हाथ पकड़कर सहाबी को उठाया और कहा, आपको चोट तो नहीं आई? सहाबी ने कहा, और तो कुछ नहीं, अलबत्ता पाँव में तकलीफ है। सहाबिया औरत ने फरमाया, चलो वापिस घर चलो। सहाबी ने कहा, अब तो करीब आ चुके हैं। सहाबिया ने कहा, नहीं, वापिस चलो। चुनाचा जब वापिस घर आए तो सहाबी ने पूछा कि मुझे समझ नहीं आई कि सारा माजरा क्या है। सहाबिया ने कहा, मसला ये है कि मैंने किसी से सुना है कि जिसे सारी जिंदगी में कोई तकलीफ ना हो उसके ईमान में शक है, क्योंकि जो भी ईमानदार हो वो जरूर तकलीफ में आजमाया जाता है। मुझे तो आपके साथ रहते हुए 15 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन आपको कभी सर में दर्द भी नहीं हुआ, इसलिए मुझे शक हो गया और मैंने सोचा कि उस आदमी के निकाह में रहने का क्या फायदा जिसका ईमान मशकूक है, इसलिए मैंने तलाक मांगी। लेकिन जब रास्ते में आपके पाँव में चोट आई तो मेरा शक रफा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तकलीफ में आजमाए गए। मैंने उस तकलीफ पर सब्र किया। अल्लाह ताला बाजुकात मुसाइब और बाजुकात नेमतों के साथ आजमाइश में डालता है ताकि ये पता चल सके कि कौन शुक्रगुजार, कौन नाशुक्रा और कौन अतायत गुजार और कौन नाफरमान है। तो फिर उन्हें क़यामत के रोज बदला देगा। फरमान रबानी है कि हम आजमाइश के लिए हर एक को बुराई और भलाई में मुब्तला करते हैं और तुम सब हमारी तरफ लुटाए जाओगे। और फिर ये आजमाइश भी ईमान के एतबार से होती है। तो लोगों में सबसे ज्यादा सख्त आजमाइश अंबिया की
फिर उससे कम दर्जे की, फिर उससे कम वाले की। ये थी सहाबा कराम की जिंदगियां। आज तो मियाँ बीवी पे लड़ाई, जेवर और आस्ताइश, कपड़ों, घर और अखराजात पर होती है। ईमान और दीन की बात तो कोई पूछता ही नहीं। आज का एपिसोड मैं यहाँ तक मुख्तसर करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे चैनल के साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफिज।